दो कॉलम के बीच की अधिकतम दूरी कितनी रखनी चाहिए तथा न्यूनतम दूरी कितनी रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि दो स्तंभों के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। चाहे वो आपका आवासीय भवन हो, कमर्शियल भवन हो, चाहे किसी भी प्रकार की जो मकान बनती है, कोई भी क्लाइंट बनवाता है, तो जो दो स्तंभ होते हैं उन दोनों स्तंभ के बीच की अधिकतम दूरी कितनी होनी चाहिए। वैसे थंब रूल के माने तो दो स्तंभ के बीच में वैसे तो कोई निश्चित माप अभी कोई डिजाइन नहीं किया गया है, बट यह जो दो स्तंभ के बीच में जो दूरी होती है वह हमारे कुछ कारक पर निर्भर करती है। कि दो स्तंभों के बीच की दूरी डिफाइन करने के लिए कुछ कारक निम्न हैं। आइए कुछ कारक के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसमें जो कारक है वो हमारा है कॉलम पर आने वाला भार, यानी जो कॉलम बनेगा उस कॉलम पर कितना भार ऊपर से यानी सुपर स्ट्रक्चर का भार कितना है। दूसरा जो हमारा है वह सुपर स्ट्रक्चर का डिजाइन, यानी जो हमारी बिल्डिंग बनेगी उसका डिजाइन यानी सुपर स्ट्रक्चर का जो डिजाइन बनेगा उस पर वो डिजाइन कैसा है। तीसरा है वो कॉलम का प्रकार, यानी कॉलम कैसा है। चौथा जो है हमारा कॉलम जो है वो भूकंपीय क्षेत्र में बन रहा है या किस जैसे क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में बन रहा है, जैसे क्षेत्र में बन रहा है उसके हिसाब से कॉलम की डिजाइनिंग करते हैं। और पांचवा हमारा है कि आधार, यानी भूकंप जिस सतह पर बन रहा है, जिस भूमि पर बन रहा है, वो जो वहाँ की मिट्टी है वो मिट्टी हमारी कैसी है, आधार का प्रकार। छठा जो हमारा है सुपर स्ट्रक्चर पर मंजिलों की संख्या, यानी जो हम बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें मंजिलों की संख्या कितनी है, कितने तह पर उसको हम बना रहे हैं, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 10 फ्लोर 15 फ्लोर, कितने फ्लोर में उस बिल्डिंग को हम बना रहे हैं, यह उस बात पर डिस्कस करता है। तो आइए एक एक करके सभी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला हमारा है कॉलम पर आने वाला भार, यानी जो कॉलम हम बनाएंगे उस पर ऊपर से कितना भार ट्रांसफ़र करना है हमको फाउंडेशन में, इसी के हिसाब से हम कॉलम का डिज़ाइन करेंगे। दूसरा है हमारा सुपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन का भार, यानी अगर हम 9 इंच इंटू 9 इंच में बना रहे हैं तो कॉलम जितना को होगा उसी के हिसाब से ऊपर डिजाइनिंग भी होती है। यानी अगर डिजाइन ऊपर भारी है तो नीचे कॉलम की भी मोटाई और चौड़ाई मोटी करते हैं, अधिक करते हैं। उसके बाद कॉलम का प्रकार, और कॉलम आपका कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उनके बीच की दूरी अधिकतम कितनी होनी चाहिए, भूकंपीय क्षेत्र में है कि नहीं। अगर आपका कॉलम यानी जो मकान बना रहे हैं वो भूकंपीय क्षेत्र में, यानी उस क्षेत्र में अधिक बार इतिहास गवाह है कि उस क्षेत्र में बार बार भूकंप आते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए ही हम दो कॉलम के बीच की दूरी को डिफाइन कर सकते हैं। इन सभी बिंदु और सुरक्षा कारकों को ध्यान में रखते हुए हम दो प्रकार के क्षेत्र डिफाइन होते हैं। पहला हमारा होता है शहरी क्षेत्र और दूसरा जो होता है हमारा ग्रामीण क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में अगर आप किसी भी स्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी भी अपने नज़दीकी सलाहकार यानी किसी भी अभियंता यानी जो सिविल इंजीनियर हो उससे सलाह लेकर ही आप कॉलम के बीच की दूरी को डिफाइन करें। और ग्रामीण क्षेत्र है तो ग्रामीण क्षेत्र में आप अपने ठेकेदार होते हैं, चाहे मिस्त्री जो होते हैं आपके यहाँ, उनके द्वारा आप कुछ जानकारी लेकर अपने कॉलम के बीच की दूरी को डिफाइन कर सकते हैं। आइए अब हम थंब रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि उन लोगों की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। तो थंब रूल का माने तो जो दो कॉलम होते हैं उनकी कम से कम दूरी जो होती है वो 2.5 मीटर की होनी चाहिए, यानी 2500 mm, जिसको हम 8 फुट 2 इंच रख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। अगर कॉलम आपका 9 बाई 9 का है, यानी 9 इंच इंटू 9 इंच का है, एक मंजिला मकान है, याद रखिएगा एक मंजिला मकान के लिए बात हो रही है। अगर एक मंजिला मकान है तो 9 इंच इंटू 9 इंच का कॉलम है तो उसके बीच की जो दूरी होगी वो 2.5 मीटर से अधिक रखी जाएगी, यानी न्यूनतम कम से कम 2.5 मीटर रखी जा सकती है। अब हम बात करेंगे अगर आपका कॉलम 9 इंच इंटू 12 इंच का हो तब आप उसके बीच की दूरी कितनी रखेंगे। तब आप उसकी बीच की दूरी 5 मीटर, कम से कम 5 मीटर 7 मीटर तक रख सकते हैं।
अगर आपका कॉलम 9 इंच इंटू 12 इंच का हो तब 40 mm कवर आपको देना ज़रूरी होता है। जब भी आप कहीं पिलर बनाएं, कॉलम बनाएं, तो उसमें जो क्लियर कवर होता है 40 mm ही उसको दें। आप जब भी किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करें तो सबसे पहले कॉलम देख लें कि वो जो कॉलम है वो कितने बाई कितने में बन रहा है, यानी 9 इंटू 9 में बन रहा है कि 9 इंटू 12 में बन रहा है। अगर वो कॉलम 9 इंटू 9 में बन रहा है तो उसके न्यूनतम दूरी 2.5 मीटर होनी चाहिए। अगर वही कॉलम 9 इंटू 12 इंच में बन रहा है, 9 इंच इंटू 12 इंच में वही कॉलम जो है बन रहा है, तो उसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 5 मीटर से 7 मीटर तक रखी जा सकती है। अधिकतम आप 14 मीटर तक रख सकते हैं दो कॉलम के बीच की दूरी। हमें आशा है कि इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।